यस, इन लास्ट लेक्चर हमने वेक्टर वेक्टर के टाइप्स, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, उसके कुछ ऑपरेशन, यूनिट वेक्टर के प्रॉब्लम, ये सभी चीजें जो है तो डिस्कस करेंगे। आज हमारा वेक्टर का एक दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ेंगे हम? दो वेक्टर का रिजल्ट। अब रिजल्टेंट क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहां पर खड़े हुआ हूं और मेरे ऊपर किसी ने इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैं किधर जाऊंगा बेटा? 20 वाले की तरफ, है ना। जब ये 10 नहीं लग रहा था, 19-20 लग रहा था, तो मैं इधर जा कितने से? 20 न्यूटन से। अब इसने मेरे ऊपर 10 लगाया, तो ये 20 को ये 10 थोड़ा कैंसिल करेगा, अब मेरे ऊपर जो लगेगा वो 10 न्यूटन लगेगा। ये जो 10 न्यूटन लग रहा, इसे हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। है वो समझ में? तो कोई बॉडी के ऊपर दो फोर्स लगते हैं, कितने फोर्स लगते हैं? दो फोर्स। तो उस बॉडी पे इफेक्टिव कितना लग रहा, हम उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो कैसा रहता क्या रहता इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के पास ये एक वेक्टर इधर जा रहा और ये वाला वेक्टर इधर जा रहा। दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार। समझाने के तौर पे हम इमेजिन करते हैं कि छत से मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक पत्थर लटके हुआ है, दिख रहा है पत्थर? यस, पत्थर को इधर से रस्सी बांधे, इधर से रस्सी बांधे, इधर बोले भाई तू उधर खींच, इसको बोले तू इधर खींच। ये खींच रहा 20 न्यूटन से, ये खींच रहा 10 न्यूटन से, तो पत्थर किधर जाएगा? 20 वाले की तरफ गया। यस, उसके ऊपर नेट मिलेगा 10 न्यूटन। मान लीजिए एक रस्सी इधर खींचती इधर और एक रस्सी इधर, तो ये खींच रहा कुछ तभी न्यूटन से, ये भी खींच रहा कुछ तभी न्यूटन से। अब ये पत्थर कहां जाएगा? ऐसा बीच में आएगा। किधर आएगा? बीच में। तो याद रखने का, जब किसी बॉडी पे ऐसे दो फोर्सेस लगते हैं या फिर दो वेक्टर एक्ट करते हैं, तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, और इसे कहते हैं हम आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इसका मतलब होता है कि भाई ये जो आर बार है ये ए बार प्लस बी बार इन दोनों के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अभी हमें निकालना है इस आर बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहली चीज हम जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। याद रखना इस आर बार का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, मैं कोई डेरिवेशन नहीं बता, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है हम पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब भी किसी बॉडी पर दो फोर्स लगेंगे या फिर दो वेक्टर रहेंगे, तो उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, फिर थीटा को क्या रखा? ए और बी के बीच में का एंगल। अब दूसरी बात, हमको ये अल्फा देगा, वो अल्फा जो देगा उसे हम कहते हैं डायरेक्शन। क्या कहते हैं बोलो? डायरेक्शन। मैंने क्या बोला? यहाँ पर पत्थर है, ये पत्थर को मान लीजिए इन्हें खींच रहा 20 न्यूटन से, इन्हें भी खींच रहा 20 न्यूटन से, तो पत्थर का जगह एग्जैक्ट ऐसा बीच में, एग्जैक्ट बीच में जाएगा। अगर इन्हें खींचा 40 न्यूटन से, ये खींच रहा 20 न्यूटन से, तो पत्थर बीच में ही आएगा, मगर वो थोड़ा सा स्लाइटली पंचम लिटिल किधर जाएगा? बड़े की तरफ जाएगा। सही है ना? यस। तो अगर ए और बी में ए मान लीजिए बड़ा, ए बड़ा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ झुकेगा। तो एज ए इंक्रीजेस अल्फा डिक्रीजेस। सही है। अगर मान लीजिए बी बड़ा है तो रिजल्टेंट किसकी ओर रहेगा? बी की तरफ। तो एज बी इंक्रीजेस अल्फा आल्सो इंक्रीजेस। तो ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये बोलने वाला कौन है? तो ये बोलने वाला अल्फा है। तो हम निकालेंगे डायरेक्शन। तो
डायरेक्शन का फॉर्मूला मतलब अल्फा फाइंड करना है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मैंने इससे पहले बोला कि हम डेरिवेशंस नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे। अब इसको याद रखने का लॉजिक देखो बेटा, हमको मालूम tan क्या आता है, sin अपॉन cos, ऊपर sin आएगा नीचे cos आएगा, जो sin के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह cos के साथ भी वही है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तुम बोलेंगे सर हमने यहाँ पर b क्यों लिखे, यहाँ पर a लिखे तो नहीं चलता क्या, है ना? तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा, आपने याद रखना, वो ये है कि भाई जोड़ीदार न्यूमरेटर में लेना। क्या करना? जोड़ीदार न्यूमरेटर में लेना। अब बेटा अल्फा रिजल्ट में किसके साथ बनाया? ए के साथ, ए का जोड़ीदार बी, तो न्यूमरेटर में किसे लेने का? बी को लेने का। तो ये हुआ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। मान लीजिए कि ये वाला एंगल है कुछ तभी बीटा, क्या है? बीटा। अब हमसे कहा गया कि tan बीटा फाइंड कीजिए, tan बीटा फाइंड कीजिए, तो हम क्या बोलेंगे फिर? रिजल्टेंट में बीटा किसके साथ बनाया? b के साथ, तो न्यूमरेटर में कौन रहेगा? जोड़ीदार। जोड़ीदार कौन है? a, तो ये होगा a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। ये फॉर्मूला है हमारे डायरेक्शन का, tan अल्फा का। यस, चलो अभी इस फॉर्मूले की मदद से हम कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले छोटे छोटे दो केस मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इफ a बार पैरेलल टू b बार, a बार पैरेलल टू b बार मतलब a और b दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम। तो थीटा कितना है? 0। cos 0 कितना है? 1। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। cos थीटा का क्या लिखे? 1 लिखे, तो ये हुआ अंडर रूट ऑफ a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल ना, अरे इसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट ले दो, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिजल्ट आया a प्लस b। अच्छा, दूसरी केस उसमें if a bar and b bar are in opposite direction, उनका डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो एंगल कितनी कोणल है? एंगल कितनी हो जाएगा? 180 एंड cos 180 हाउ मच? -1। तब रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह पे हम लिखेंगे -1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यस, तो हम इसे लिखेंगे a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रिजल्टेंट हुआ बेटा a माइनस b। ये तो मैंने तुमको पहले पता था। जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, इधर लग रहा 20 न्यूटन, इधर लग रहा 10 न्यूटन, मेरे ऊपर रिजल्टेंट कितना लगा? 20 में से 10 को माइनस करो, तो कितना लगा? 10 न्यूटन। यस, अपोजिट डायरेक्शन माइनस कर दे, और दोनों लोग इधर खींच दो, ये इधर 20 से, ये इधर 10 से, तो मेरे ऊपर कितना लग रहा? 30 न्यूटन लग रहा। तो जो 30 न्यूटन लग रहा वो मैक्सिमम हुआ, 20 इधर 10 इधर, तो 10 लग रहा, ये हुआ मिनिमम। तो याद रखिएगा जब दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा ये वाला, और ये वाले केस में ये जो है ये रहेगा मिनिमम। तो तुमसे अगर कहा गया कि एक बॉडी पे एक लगा 5 न्यूटन, दूसरा लगा 10 न्यूटन, तो इनका मैक्सिमम फोर्स कितना? तो 15 न्यूटन। मिनिमम फोर्स कितना? 5 न्यूटन। तो ये जो दोनों फोर्स है ना, इनके बीच में कुछ भी एंगल लगा लो, इनका आंसर कहां से कहां तक आता? तो इनका आंसर मिनिमम हो सकता 5, मैक्सिमम हो सकता 15। मतलब 5 से लेके 15 तक कुछ भी आ सकता, 5 से कम नहीं आ सकता, 15 से ज्यादा नहीं आ सकता। ये मैं क्यों बोल रहा?
जब बाद में मैं इक्विलिब्रियम बताऊंगा तो तुमको जाके इसका मतलब समझ में आएगा, अभी याद रखने का। ठीक है, तीसरा केस, इफ थीटा इक्वल टू 90, cos 90 कितना 0, तो 90 के केस में हम हमेशा याद रखेंगे फिर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 0 तो पूरा टर्म हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये बेटा केसेस हो गए हमारे रिजल्टेंट के। एक पहला केस था एंगल 0, दूसरे केस में एंगल 180 और तीसरे केस में एंगल जो है तो 90 डिग्री। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट in given cases. Find the resultant in given cases. Case number 1, हमें दो फोर्स दिया, एक दिया 3 न्यूटन, एक दिया कितना भी ठीक है बड़ा कर देते 10 न्यूटन, दूसरा दिया 20 न्यूटन। अब ये एंगल दिया 60 डिग्री, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि रिजल्टेंट मालूम कीजिए। देखो बेटा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इसको P बोलो तो इसे हम क्या बोलेंगे Q, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2 into P into Q cos 60। सही है ना? मतलब बाहर का प्रोडक्ट 100, 20 का स्क्वायर 400 बराबर ना? यस, प्लस 2 10 का 20 20 400 into cos 60 1/2। बेग का बेग निकाल तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ये हुआ रूट 100 प्लस 400 500 प्लस 200 यानी कि रूट 700। अब ये रूट 700 में तुम क्या लिखेंगे? इसको ऐसे दो फैक्टर बना जिसमें से एक किसी का तो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर होता बेटा 10। फाइनल आंसर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 10 रूट 7। क्या मिलेगा? 10 रूट 7। ये होगा 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का रिजल्टेंट जब उनके बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। यदि वो हमसे पूछता है कि ये रिजल्टेंट ने 10 न्यूटन के साथ बनाया हुआ एंगल निकालो, मतलब tan अल्फा यदि पूछता है तो हम कहेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू जोड़ीदार न्यूमरेटर में लेना। रिजल्टेंट ने अल्फा किसके साथ बनाया? 10 के साथ बनाया, 10 का जोड़ीदार 20, तो ये होगा 20 sin 60 अपॉन 10 प्लस 20 cos 60। sin 60 रूट 3/2 प्लस 20 cos 60 1/2। 2 10 यहाँ पर भी 2 10 था, तो 10 रूट 3 अपॉन 10 प्लस 10 20 2 जा, तो ये आ जाएगा रूट 3/2। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3/2। खत्म हो गया हमारा आंसर। क्योंकि tan अल्फा इक्वल्स टू रूट 3/2 कोणते एंगल पर वैल्यू है हमको नहीं मालूम, तो ये वाले केस में क्या करना है? tan को उधर भेजेगा, तो इसको लिखते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3/2। यदि हमसे अल्फा पूछता है तो हम अल्फा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हमें दो फोर्स दिया, एक दिया 20 न्यूटन, दूसरा दिया 20 न्यूटन, ठीक है। और यहां पर जो एंगल है वो एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री, ओके। अब बोलो क्या होगा रिजल्ट? अंडर रूट ऑफ, इसको हम p को लेंगे तो इसको q को, तो p का स्क्वायर q का स्क्वायर 2 into p into q cos 60। cos 60 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। cos 60 कितना 1/2, 2 2 कैंसिल, 20 का वर्ग 400, 20 का वर्ग 400, 20 गुणिले 20 400, 400 400 400 1200 को क्या लिखेंगे? 400 into 3। 1200 का स्क्वायर रूट निकालना ये बहुत लोगों को नहीं आता है। तो 1200 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिसमें से एक किसी का तभी स्क्वायर होना चाहिए। तो 400 into 3, 400 का स्क्वायर रूट 20, तो
ये हुआ बेटा 20√3 न्यूटन। अब जब हम बात करेंगे रिजल्टेंट ने ये एंगल कितना बनाया, मैंने तुमको बताया था जब दोनों फोर्स कैसे रहेंगे इक्वल तो पत्थर का जाएगा एग्जैक्ट बीच में, तो ये भी एग्जैक्ट बीच में लेगा, मतलब ये कितना आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा 30 डिग्री। आपको अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू इसके साथ में तो न्यूमरेटर में ये रहेगा तो 20 sin 60 अपॉन 20 प्लस 20 cos 60, 20 sin 60 √3/2 अपॉन 20 प्लस 20 cos 60 1/2, 2 10 are 20, 2 10 are 20, ऊपर क्या होगा बेटा 10√3, नीचे 20 प्लस 10 30, 0 0 कैंसिल, √3 अपॉन 3, ये 3 को मैं क्या लिख सकता √3 into √3 कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन √3, तो tan अल्फा इक्वल्स टू आया 1 अपॉन √3। tan कोणत्या एंगल पर 1 अपॉन √3 देता 30 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। हमें रिजल्टेंट निकाल के आना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, पूरे फिजिक्स में हमको दिखते जाएगा। चलो नंबर 3 तीसरा केस, अभी चिल्लर चिल्लर ही चला रहे अपन, ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है। बोलो क्या होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसे हम p कहते हैं, इसे हम q कहते हैं, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2 into p into q cos 90, cos 90 कितना 0, तो ये हुआ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, पूरे खत्म, टाटा बाय सी यू। आता आपल्याला काढायचं याची डायरेक्शन, मतलब हमें निकालना है बेटा ये वाला एंगल, हम निकालेंगे, हम बोलेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू किसके साथ बना 3 के साथ, जोड़ीदार ऊपर, बोले ना जोड़ीदार ऊपर, तो 4 sin 90 अपॉन 3 प्लस 4 cos 90, sin 90 कितने 1, 4 into 1 4 अपॉन 3, cos 90 तो 0, 3 प्लस 0, तो फाइनली हमें मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू 4 अपॉन 3। अब हम निकालेंगे अल्फा कितना है, तो एक फेमस ट्रायंगल याद रखना, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके एंगल्स रहते हैं 37 डिग्री, 53 डिग्री और ये 90 डिग्री। त्रिकोणाच्या बापाची बेरीज 180 डिग्री असते, त्याचा तुझे बचपन पढ़ा होगा, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 37 के सामने 3 है, 53 के सामने 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज बेटा, तो ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो हमको निकालना है tan 4/3, 4/3 मतलब ये ना अपोजिट बाय एडजसेंट tan, तो कितना 53, तो tan 53 पे देता है ये, तो अल्फा इक्वल टू 53 डिग्री। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी फाइंड किया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर, आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करना, उसके बाद फिर प्ले करना और चेक करना अपना आंसर सही आया या नहीं आया। देखो फिर दो फोर्स दिया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, एंगल दिया 120 डिग्री। आपको सॉल्व करने की हिंट दे दो, cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, सॉल्व करने का बाद में चेक करने का, तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या करना है वो भी बोलते तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 into p into q into cos 120, cos 120 कितना -1/2, ये 2 कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 20 into 20 400, प्लस into माइनस माइनस, तो -400 प्लस 400 माइनस 400 क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा अंडर रूट ऑफ 400, 400 का स्क्वायर कितना 20, तो रिजल्टेंट फोर्स आया मेरे भाई 20 न्यूटन।
अभी हम चेक करेंगे इसने एंगल कितना बनाया, दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, एग्जैक्ट बीच में जाएगा, सही है ना, ऐसे कह रहे तो मेरे भाई ये एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। चाहे तो तुम tan अल्फा में डाल के कर सकते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो फिर पढ़ते हैं हम नेक्स्ट केस के पास। अभी हम पांचवा क्वेश्चन बनाएंगे। ओहो, ये है क्वेश्चन पांचवा, एंगल है 60 डिग्री, ये भी है 20 न्यूटन, ये भी है 20 न्यूटन। तो बोलेगा सर ऐसा क्वेश्चन तुमने कराया ना, उसका आंसर तुमने 20√3 निकाले थे, 60 डिग्री का था नहीं, ये अलग है। देखो एरो, ये एरो इधर जाना, नीचे है ये 20 न्यूटन, मतलब ये दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, एंगल जो होता है हमेशा एरो के बीच में होता है, एरो के बीच में। तो ये एरो जाना नीचे, मतलब ये वाला एंगल हुआ 120 डिग्री, ठीक है, यस 120 पे अभी हमने पढ़े जब भी एंगल 120 रहेगा और ये दोनों आइडेंटिकल रहेंगे तो रिजल्टेंट भी हमेशा उतना ही होता है। ये 20 तो रिजल्टेंट भी कितना 20, ये 10 ये 10, एंगल यदि 120 है तो रिजल्टेंट भी 10, ठीक है। तो अगर दोनों आइडेंटिकल है तो रिजल्टेंट भी वही रहेगा, तो इसका भी मेरे भाई रिजल्टेंट कितना आएगा 20 न्यूटन ही आएगा। उम्मीद है आपको रिजल्टेंट कैसा निकालना ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया ये वीडियो फिर से प्ले करो, जो मैं बता रहा मेरे साथ साथ लिखते चलो, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया यही चीज रिपीट करते रहेगा, जब तक हम नंबर सॉल्व नहीं करते तब तक एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार करो, जरूर वो लम्हा वो वक्त आ ही जाएगा जब तुमको ये क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा। किसी चीज का पिक्चर छोड़ने का नाही, मनात जर ठरवलं हे पाहिजे म्हणजे पाहिजे, ती पाहिजे म्हणजे पाहिजे। तिच्या बाबाने आपल्याला हाकलून दिलं, जाय म्हणे नका तुझ्या अवकात नाही, इकडे यायचं अभ्यास करायचं, डॉक्टर व्हायचं, नंतर जायचं, पण करायची तर तीच करायची। यस चलो कंपनी का क्या लगा है ना। तो हमने ये किस्म के फार्मूले पर पढ़े, हमने बोले कि मेरे भाई ये वेक्टर यदि ए बार है, ये वाला वेक्टर यदि बी बार है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है ए बार प्लस बी बार। इन दोनों का एंगल कितना था, यदि हम इस ए बार बी बार का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये मैग्नीट्यूड था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर यही था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये b को रिवर्स करेंगे, उधर जाना अगर b बार है उसके अपोजिट में जाने वाला क्या रहेगा माइनस b बार। अच्छा, जब हम ये वाला रिजल्ट निकालेंगे तो ये होगा a बार प्लस माइनस ऑफ b बार, प्लस माइनस माइनस ना, तो ये होगा a बार माइनस b बार। तो जब हम a बार माइनस b बार का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिंपल है, प्लस रहा तो प्लस रहेगा, माइनस रहा तो माइनस रहेगा। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इन फॉर्मूलों पे बेस कर उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है is to magnitude of a bar plus b bar equal to magnitude of a bar minus b bar, then find angle between a bar and b bar। क्या क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे, जो जो दे वाला है उसके हिसाब से चल करेंगे। हमें दिया गया मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ a बार माइनस b बार के। आता हे आपल्याला काय करणार हो, काय आहे अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आणि हे काय मायनस होतं तर ते आहे अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर माइनस 2ab cos थीटा। चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड का क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने का क्या होगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस इधर आने के बाद प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा लिख देता हूं 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 हुआ। ये मल्टीप्लिकेशन में, इधर क्या होगा डिवीजन में, तो 0 अपॉन 4ab 0 पर 0 होता है तो cos कौन से नंबर 0 देता तो cos देता है 90 डिग्री पर। कहां पर देता 90 डिग्री पर, यानी कि a और b दोनों के बीच में जो एंगल आया वो एंगल कितना आया 90 डिग्री आया। यस, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। लीजिए आपके सेवा में हाजिर है दूसरा क्वेश्चन। तो से ट्राई करने की कोशिश करना, वीडियो स्टॉप करके फिर सही गलत चेक करने के लिए क्लिक करना। मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार है। इफ देन फाइंड angle between a bar and b bar। आपल्याला काय करायचं a बार आणि b बार यांच्यामध्ये अँगल दिले तर माहित करायचं, काही अडचण नाही। बघा कसं करायचं, कैसा करेंगे सॉल्यूशन। हमें जो दिया गया a बार प्लस b बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। इसके साथ चलो ये दो पकड़ के चलते हैं। तो a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड क्या रहता अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा बेटा तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब तो बोलेगा बट हमें दिया गया है, क्या दिया गया है a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम बोलेंगे a इक्वल टू b। तो बोलना फिर तो b की जगह पे b रहने देता b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे b पुट कर तो क्या हो जाएगा b, a की जगह b पुट करें तो b इनटू b, b का स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये b स्क्वायर इक्वल प्लस तिकडे गेल्यावर माइनस, मग हे काय बनणार आहे 2b स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू माइनस b का स्क्वायर, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, b स्क्वायर कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। cos कहां पर देता 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 120। मैंने आगे भी तो 120 का कंडीशन होता है, 120 की कंडीशन में हमने बोले कि अगर दोनों फोर्सेस भी डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं मतलब आइडेंटिकल है, एंगल 120 है तो रिजल्टेंट भी क्या रहता 20 रहता। यानी ये मतलब इंडिविजुअल ना ए और बी, इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या है दोनों के इक्वल ही है। जब रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर इक्वल रहेंगे तो जाहिर सी बात है एंगल कितना रहेगा 120 रहेगा। अगर तुझे ये केस याद है तो नहीं वैसा सॉल्व कर, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, if magnitude of a bar plus b bar equal to 1 upon 2 times magnitude of a equal to magnitude of b, then find angle between a bar and b bar। देखो भाई ये क्वेश्चन अब जो है आपने सॉल्व करना है, ट्राई करना है। स्टॉप करो वीडियो, सॉल्व करने की कोशिश करो। आया अच्छा
अच्छी बात, नहीं आया तो और भी अच्छी बात, डरने का नहीं। आ जाएगा सॉल्यूशन। a बार प्लस b बार इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, बोलो क्या रहता है a बार प्लस b बार का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 1/2। ये a का मैग्नीट्यूड मॉड a को हम a लिख सकते हैं। चलो स्क्वायर वन बोसेट करा वो हम क्या कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर किती 1/4 ना। बरं आता हे a स्क्वायर का प्लस तिकडे गेल्यावर मायनस असं तू पण म्हणू शकतो, पण थोडंसं काय करायचं दम करायचं। बराबर है, काय करायचं माहिती का, हमें क्वेश्चन में दिया गया 1/2a इज इक्वल टू b, तो b के जगह पे तो a/2 पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस b के जगह पे a/2 पुट करो तो b का स्क्वायर है, तो a/2 का भी क्या होगा स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर कितना फिर a स्क्वायर प्लस 2a इनटू b के जगह पे क्या पुट करेंगे a/2 cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4। a स्क्वायर में 4 a स्क्वायर में कौन क्या हुआ क्या 2 2 क्या a स्क्वायर का प्लस उधर गया तो माइनस, तो a इनटू a स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू माइनस a का स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू माइनस a का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, a स्क्वायर गेट कैंसल, cos थीटा इक्वल टू -1। cos कोणत्या एंगल पर वैल्यू -1 देता है 180, कितने देता 180, तो तुम बोलेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। उनमें जो एंगल